दोस्तों सीताराम। आज मैं फिर से हूँ चित्रकूट के जंगल में, जहाँ जा रहा हूँ महाराज जी के दर्शन करने। यह जो सामने दिख रहा है महाराज जी की कुटिया का रास्ता है। अगर कोई भी दर्शक महाराज जी की कुटिया दर्शन करने आना चाहता है तो आ सकता है महाराज जी के दर्शन करने। यह देखिए आप, यह महाराज जी की कुटिया का रास्ता है और महाराज जी की कुटिया चित्रकूट के टाठी घाट के जंगल में है। और ये टाठी घाट और चक्की घाट के बीच में महाराज जी की कुटिया पड़ती है। ये देखिए, ये भी एक कुटिया है घास फूस की। इस पर बहुत ही वृद्ध संत रहते हैं, 80 से 90 वर्षीय, जो भोजन नहीं करते और खाली जल ग्रहण करके कभी कभी भोजन लेते हैं। ऐसे ही एक और तपस्वी युवा संत के दर्शन करवाने आपको ले चल रहा हूँ। लेकिन महाराज जी ने मोबाइल नंबर देने से मना कर दिया। बोले अगर मोबाइल नंबर दे देते हैं तो लोग फ़ोन बहुत करते हैं, इससे हमारी साधना और तपस्या में बाधा पैदा होती है। लोग फ़ोन करते हैं तो हम लोग तपस्या और साधना नहीं कर पाते। तो लेकिन जिसको डायरेक्ट दर्शन करना है, महाराज जी से सत्संग करना है, तो आप लोग आ सकते हैं। यह रास्ता है और मैं पता भी बता दूंगा। जो भी दर्शक आना चाहे महाराज जी का सत्संग और दर्शन करने, तो कुछ इस तरह महाराज जी की कुटिया तक जाने का रास्ता है। यह देखिए, छोटी सी महाराज जी की कुटिया है। यहाँ इस तरह इस टाठी घाट के जंगल में ये देखिए महाराज जी की कुटिया है। और मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगा कुटिया, लेकिन आप बाहर से देख लो। छोटी सी महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी भोजन बना रहे हैं और देखिए कुटिया के चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। वहाँ भी इसी तरह एक छोटी सी कुटिया है पीपल के पेड़ के नीचे। तो हमारे चित्रकूट के जंगलों में बस ऐसे ही साधु संत रहते हैं। महाराज जी इस कुटिया से, इस छोटे से कमरे से 2.5 साल हो गए बाहर नहीं निकल के गए। खाली मंदाकिनी नदी भर गए स्नान और नित्य कर्म के लिए। और महाराज जी बताए कि कोई महात्मा है जो महाराज जी को यहाँ खाद्य सामग्री दे जाते हैं जानकी कुंड के। महाराज जी ने उनका नाम भी नहीं बताया। भाई देख, ऐसा है, सत्य की परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है मिथ्या की। हमें लगता है कि सत्य की परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा होती है मिथ्या की कि उसकी कितनी सत्ता है। सत्य तो सत्य ही रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज नहीं तो कल वो सामने होता ही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्य सबके सामने ही होता है। लेकिन परीक्षा किसकी होती है? मिथ्या की, है ना। जिस पर चिंतन कर रहे हैं, जिस पर विवाद है, जिसका मंथन कर रहे हैं मिथ्या कर, उस मिथ्या की परीक्षा होती है। और वो कब तक सफल होता है, कब तक रुक पाता है? तब तक जब तक उसकी परीक्षा पूरी ना हो जाए। बाकी तो सत्य तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सत्य की कोई परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा होती है झूठ की, मिथ्या की, आडंबर की, है ना। वो आडंबर कब तक रुक पाता है? तो सत्य की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा मिथ्या की ही होती है। भाई देखिए, आप भौतिकता में रहते हैं, संसार में है, प्रकृति से बना पूरा संसार है ना। अब आप इस संसार में हैं तो प्रकृति की चीजों के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, इच्छाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन इच्छाएं किस दिशा में उत्पन्न हो रही हैं, ये व्यक्ति के विचारों पर, व्यक्ति की संग पर निर्भर करता है। इच्छाएं अगर सात्विक हैं, इच्छाएं अगर किसी के कल्याण के लिए हैं, इच्छाएं किसी के भले के लिए हैं, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, किसी की सेवा के लिए, किसी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है इच्छाएं, तो वो उचित है, कोई परेशानी नहीं। अब तुम कहो कि भाई अगर हमारी गलत इच्छाएं भी उत्पन्न हो रही है तो भी तो वो प्रकृति में ही हो रही है, प्रकृति के कारण ही हो रही है। नहीं, प्रकृति के 2 स्वरूप नहीं है, प्रकृति का एक ही स्वरूप है। वो जो गलत नेगेटिव चीजें आपके जीवन में आ रही है ना, वो आपकी प्रवृत्तियों के कारण, आपके संग के कारण, आपके विचारों के कारण आ रही है। आपके अंदर अगर सात्विकता है तो स्वतः सात्विक विचार, सात्विक क्रियाएं आपके अंदर उत्पन्न होंगी, सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होंगी, सेवा भाव,
है ना। भजन करना, संतों का संग करना, सत्संग करना, दान करना, पुण्य करना, माता पिता की सेवा करना, सन्मार्ग पर चलना, समाज की सेवा करना, गौ सेवा करना, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। धन उपार्जन ग्रस्त नहीं करेगा तो कौन करेगा? ग्रस्त तो करेगा ही, लेकिन उस धन उपार्जन का भी एक मार्ग होता है ना, सात्विक रूप से उसका उपार्जन कीजिए तो अपने आप सात्विक मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे, है ना। अपने धर्म का पालन कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, ये इच्छाएं तो उचित हैं। अब अनुचित किसी को मारने की इच्छा उत्पन्न होती है तो मूर्खता ही है। ये इच्छाएं अब तुम कहोगे हमारे अंदर स्वाभाविक हुई है, तो स्वाभाविक नहीं, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, इसलिए ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। तो इच्छाएं उत्पन्न होना गलत नहीं है, लेकिन वो इच्छाएं किस दिशा में उत्पन्न हो रही हैं ये विचार करने की बात है। ये आपको मंथन करना, ये सोचना है। अगर किसी का भला हो रहा है तो वो सही है, किसी का नुकसान हो रहा है तो ये मूर्खता है, गलत है। ऐसे इच्छाओं को दबा देना चाहिए। मन, लोग कहते हैं कि इंद्रियां हैं, मन है, ये विचलित करता है, संसार भगवान से विमुख करता है, इंद्रियां हैं, मन है, इनसे हम परेशान हैं। देखो, मन इंद्रियां परम पवित्र है, इनका कोई दोष नहीं है। मन है, इंद्रियां हैं, इनसे ज़्यादा पवित्र और सात्विक क्या है? कुछ नहीं। मन तो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। अब उनको तुम दोष दे रहे हो ठाकुर जी। ठाकुर जी कभी अपवित्र नहीं होते। इंद्रियां, जिन इंद्रियों में, प्रत्येक इंद्रियों में देवताओं का प्रादुर्भाव है, देवता जिनके अधिष्ठात्र हैं, वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं? अपवित्र नहीं। अपवित्र क्या है? आप कहते हो कि मन भटकता है, इंद्रियां परेशान करती हैं। इंद्रियां नहीं करती, मन नहीं करता है परेशान। परेशान करते हैं आपका जो संसार के प्रति, विषयों के प्रति जो आकर्षण है, वो आपको परेशान करता है। आपके जो विचार दूषित हो चुके हैं, आपके जो सोच, आपके जो कर्म दूषित हो चुके हैं, वो आपको परेशान करते हैं। ना आपका मन आपको परेशान करता है, ना ही इंद्रियां आपको परेशान करती है। आप ग्रस्त धर्म में हैं तो इनका तो उपयोग है ग्रस्त धर्म, तो ये आपको क्यों परेशान करेंगे? ये तो आपके ग्रस्त धर्म के पालन में सहायक है, विचलित करने के लिए या परेशान करने के लिए या पतन करने के लिए नहीं है। ये तो आपकी सहायक होती है। परेशान आपको आपके कर्म करते हैं, आपके दूषित विचार करते हैं, आपका आचरण परेशान आपको करता है, आपकी जो आकर्षण है संसार के प्रति, विषयों के प्रति, वो परेशान आपको करता है। आपने अपने मन को उन आकर्षणों में घुसाकर अपने इंद्रियों को इतना अपवित्र कर लिया है कि आपको लगता है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे, आपने उनको उसमें प्रवृत्त करके आप स्वयं दूषित हुए हैं। न मन किसी को दूषित करता है, न परेशान करता है, न इंद्रियां। तो ये गलत है मन का कहना या इंद्रियों का कहना। इंद्रियां या मन किसी को परेशान नहीं करता है, विचलित नहीं करता है। विचलित स्वयं व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। गलत संगत से, गलत विचारों से, गलत देखने सुनने से, तब जाके वो व्यक्ति परेशान होता है। ऐसे नहीं होता। मन, इंद्रियां किसी के पतन का या किसी को विचलित करने का कारण नहीं होता। कारण आपका आकर्षण, आपकी जो विचार है, आपकी जो संगत है ना, वो है। मन, इंद्रियां नहीं है। पहले व्यक्ति के पास में ना भौतिक सुविधाएं होती थी और ना ही ज़्यादा धन होता था, है ना। फिर भी व्यक्ति सुखी था। क्यों सुखी था? कारण ये था कि जो व्यक्ति इंसान है ना, उसका महत्व था, उसकी कीमत थी, व्यक्ति की कीमत थी। भौतिक चीज़ों की कीमत नहीं थी पहले। आज के समय में भौतिक चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, व्यक्ति की कीमत घट गई है। आप पैसे देकर किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं पैसे के चक्कर में, किसी की भी हिंसा कर सकते हैं, कोई भी अनुचित कार्य कर सकते हैं पैसे के लिए। आज का समय ये है। मतलब कहने का ये है कि भौतिक चीज़ों की, परिस्थितियों की कीमत बढ़ गई है, इसलिए व्यक्ति की कीमत घट गई है, इसलिए व्यक्ति दुखी है। पहले इन सब चीज़ों का महत्व नहीं था। भले आप गरीब से गरीब आदमी को भी कितना भी धन देकर अगर अनुचित कार्य करवाना चाहें तो वो नहीं करता था, क्योंकि धर्म के प्रति, व्यक्ति के प्रति उसका सम्मान था, उसका महत्व था व्यक्ति का। अब नहीं है, इसीलिए व्यक्ति दुखी, क्योंकि भौतिक चीज़ों की, धन की, भौतिक चीज़ों की, विषय वस्तुओं का, इनका प्रभाव जीवन में ज़्यादा हो गया, इनकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई। व्यक्ति का, संबंधों का, धर्म का महत्व नहीं रहा है।
इसलिए व्यक्ति दुखी हो रहा है। यही दुख की मूल जड़ यही है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। दुख का मुख्य कारण यही है कि भौतिकता की कीमत बढ़ गई है और व्यक्ति की कीमत घट गई है। ये दुख का मूल कारण है। भाई देखो, ग्रस्तों को किसने रोका है? भक्तमाली नाम का एक ग्रंथ है, पुराणों में भी हर जगह जगह इनका सबका वर्णन है, लेकिन उन्हीं में से पुराणों में से संकलित करके नाभाचार्य जी ने भक्तमाल नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसी ग्रंथ में कम से कम 70% ग्रस्त भक्तों का वर्णन है, और सब ने भगवान की प्राप्ति की, सबका कल्याण हुआ है। वो ग्रस्त में ही तो थे, समझ रहे हो? सब ग्रस्त ही तो थे। भक्ति कहीं भी की जा सकती है। भक्ति का कोई देश काल से, परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। भक्ति ठाकुर जी के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति समर्पण कहीं भी रहकर किया जा सकता है। भक्ति कहीं भी की जा सकती है, घर में भी की जा सकती है। भक्ति की एक भावना होती है ना? तो वो कहीं भी आप किस परमात्मा के प्रति अगर आपके मन में है तो कहीं भी प्रकट कर सकते हैं। कहीं विशेष स्थान पर जाने की थोड़ी आवश्यकता होती है कि विशेष स्थान पर जाकर ही हम प्रकट करें, ऐसा कोई नहीं है। भक्ति आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, जहाँ उत्पन्न हो वहीं कर सकते हैं। जगह स्थान से कोई मतलब नहीं है भक्ति का। आप घर में भक्ति करें, है ना? मान लीजिए कोई समस्या आ रही है, माता पिता मान लीजिए विरोध में है ना? यद्यपि सत्कर्म करते हैं तो विरोध तो कोई करता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की प्रवृत्ति क्या है? देखिए, माता पिता कोई विरोध नहीं करता। माता पिता से बढ़कर बच्चों के कल्याण का सोचने वाला इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। माता पिता सदगुरु के से बढ़कर इस संसार में व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो माता पिता भी मान लीजिए कुछ कह रहे हैं तो उनका दृष्टिकोण समझिए। भाई अब ग्रस्त में है, अब ग्रस्त धर्म का पालन ना करके आप पूरे दिन उसी आडंबर, उसी चीज में घुसे रहें तो ये भी अनुचित है ना? तो मन में भाव रखिए, समय के अनुसार अपना काम कीजिए, है ना? ग्रस्त धर्म का भी पालन कीजिए, समय मिले जितना भी समय मिले उसमें अपना कर्म क्रिया रूप में कर्म कीजिए, नहीं तो मन में श्रद्धा रखिए, मन में भाव रखिए। समय अगर मान लीजिए ग्रस्त धर्म से बचाकर आपको समय मिलता है तो उसको क्रिया रूप में कीजिए। क्रिया रूप में करने का मतलब जैसे भाई आरती पूजा है, ठाकुर जी की सेवा है, संतों का दर्शन है ना? सत्कर्म करना है, दान पुण्य करना है, ये क्रिया रूप हो गई, है ना? मान लीजिए अगर आपको कम समय मिल रहा है तो भीतर धारण कीजिए भक्ति को, अपने भाव को, क्रियाओं को, मन को पवित्र रखिए, सबके प्रति दया भाव रखिए। भक्ति तो है जरूरतमंद की सेवा करना, तो ये भीतर रखिए तब तक। और मान लीजिए समय मिल रहा है तो उसको क्रिया रूप में, जितना समय मिले उतने समय में क्रिया रूप में प्रकट कीजिए। तो घर में भी रहकर आप कर सकते हैं, माता पिता भी खुश, आप भी खुश। माता पिता क्यों रोक टोकेंगे? आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो माता पिता आपके विरोध करेंगे। तो कल्याण का काम है, कल्याण का मार्ग है, और कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो उनको मार्ग से भटकाए या रोके। माता पिता अगर कुछ कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि आपके बारे में चिंतन करके ही कहते हैं। क्योंकि आप ग्रस्त धर्म में हैं तो आप पूर्ण रूप से अगर उसी धर्म का पालन करेंगे तो फिर अनुचित हो जाएगा ना फिर, क्योंकि दो नाव में पैर रखकर कोई पार थोड़ी करता है, नदी डूब जाता है, दोनों नाव डूब जाए, वो व्यक्ति भी बह जाए, तो वो एक ही नाव में बैठ सकता है। तो आप ग्रस्त धर्म का पालन जब तक कर रहे हैं तो प्रधानता आपकी ग्रस्त धर्म की ही होनी चाहिए, लेकिन मन, वचन और कर्म शुद्ध होने चाहिए। और जितना समय मिले उसमें ठाकुर जी की सेवा करो, संतों का दर्शन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, जप करो, जो भी करना है करो। कहीं भी आप कर सकते हैं। तो माता पिता को दोष मत दीजिए। माता पिता को दोष देके ठाकुर जी से विमुख होना ही अनुचित है। आप ठाकुर जी से तो कहीं किसी भी स्थिति में सन्मुख रह सकते हैं। हृदय में धारण कीजिए भक्ति को, दिखाने की चीज़ थोड़ी है। मन में पवित्रता रखिए, खान पान शुद्ध रखिए, विषयों से दूर रहिए, अपने आप भक्ति हो जाएगी। कहीं जाके तिलक छापा करके आडंबर करके जंगल में बैठने से ही भक्ति थोड़ी होती है। भक्ति कहीं भी कर सकता है, देश काल परिस्थितियाँ उसके लिए बाध्य नहीं होती। आत्मा संसार है, आत्मा विराट, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है ना? शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। जैसे शक्तिमान शक्ति के बिना अर्थहीन होता है, वैसे शक्ति भी शक्तिमान के बिना अर्थहीन ही होती है। दिशा निर्देश सही अगर किसी चीज़ को ना मिले, जैसे दो घोड़े हैं तो एक पर सवार है और एक बिना लगाम के दौड़ रहा है,
तो बिना लगाम का घोड़ा कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचता, है ना। तो वैसे शक्ति भी शक्तिमान के बिना अधूरी रहती है। तो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है और वही हर जीव में कण कण में विराजमान है ना। ये संपूर्ण सृष्टि अभी कहने सुनने से किसी के समझ में नहीं आएगी, ये बात है, अनुभव के विषय है ना। तो लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता दे रहे हैं, कहने सुनने से किसी की समझ में तो नहीं आएगी। तो परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा है, परमात्मा से भिन्न नहीं है ना। और प्रेरक रघुवंश विभूषण जो भी हृदय में जो भी ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं वो सब परमात्मा की ही प्रेरणा होती है। उसको समझना सुनने की आवश्यकता होती है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो ब्रह्म दृष्टि से अगर आप देखें तो परमात्मा का ही स्वरूप होता है, भिन्न नहीं है। कण कण में परमात्मा निवास है, तो वो आत्मा भी परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग नहीं है ना। और ज़्यादा कुछ बताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इतना ही बहुत है, क्योंकि अब इसके विषय में ज़्यादा बात करेंगे तो ये ज्ञान मार्ग की बातें हो गई, अनुभव की बातें हो गई। तो बिना अनुभव ही समझ सकता है जो करे। सुनने मात्र से किसी के समझ में नहीं आएगा, तर्क वितर्क करने से कोई मतलब भी नहीं है ना। तो आत्मा इतना ही समझो कि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है ना, परमात्मा से भिन्न नहीं है। और उसी आत्मा से ये पंच भौतिक शरीर जो जड़ है, प्रकृति का बना है, मलमूत्र का भांड है, ये उसी आत्मा की दया से, उसी की कृपा से चेतन रूप में है और उसी की कृपा से इसकी इतनी महिमा है। देखो, रहना पड़ा ये अलग विषय है, रहे ये अलग विषय है। हाँ, आप भूखे रहे कभी? भूखे तो क्या, हमने तब किया तो बहुत समय भूखे रहे हमने। अभी पिछले से पिछला चतुर्मास 72 दिन जल पी के रहे थे, 14 दिन जल भी नहीं पिया था। तो वो तब करना एक अलग विषय है, रहना पड़ा वो अलग विषय। रहना कभी नहीं पड़ा कि मतलब कि ठाकुर जी के यहाँ जंगल में इतनी कृपा है कि आप भूखे नहीं रहोगे। आपकी इच्छा है कुछ पाने की तो आप भूखे नहीं रहोगे। हाँ, स्वतः आप तप करते हो, स्वतः अनुष्ठान करते हो, वो एक अलग बात है। तो रहना नहीं पड़ा, रहते हैं वो अलग बात है, पड़ा नहीं। ठाकुर जी की इतनी महिमा है जंगल में, ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से व्यवस्था कर देते हैं। हम पहले भी यहाँ भिक्षा करते थे, 2-3 दिन में एक बार भिक्षा करते थे। काफ़ी समय छाछ पी कर भी रहे, तो कोई ना कोई बात ठाकुर जी भेज ही देते हैं, भेज देने के लिए। तो रहना पड़ा वो अलग विषय हो गया, रहते हैं वो अलग विषय हो गया, दोनों अलग बात है। तो पड़ा कभी नहीं, रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन रहना पड़े ऐसा कभी समय नहीं आया ठाकुर जी के पास। देखिए, मैं कहीं जाता आता तो नहीं हूँ, आकाशवृत्ति से रहता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ आसपास संत महात्मा हैं तो जिनको पता है तो वो दे जाते हैं, व्यवस्था कर जाते हैं। जैसे 10, 15, 20 दिन में, महीने में, ऐसे यहीं दे जाते हैं मुझे। तो मुझे कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मैं जाता भी नहीं कोई भंडारों में या कहीं भी। और मुझे 2-2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए, मैं अभी तक जंगल से बाहर भी नहीं गया, जंगल के अंदर ही, कहीं आसपास भी नहीं जाता। गंगा जी जाता हूँ, गंगा जी में स्नान ध्यान अपना जो भी नित्य कर्म किया अपनी कुटिया में, इतना ही काम है, और बाकी कहीं जाता था। आकाशवृत्ति से रहता हूँ, वो संत है जान कुंड वगैरह में, तो वो कर जाते हैं व्यवस्था। भी परसों के दिन ही दे के गया एक महात्मा। तो भगवान क्या नाम है उन संत का जो आपको खाद्य भोजन सामग्री? किसी के नाम पते से कोई मतलब नहीं है। देख, वो सेवा कर रहे हैं, किसी को अपना प्रचार करने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे? किसी को अपने मतलब अपने बारे में बताने के लिए या अपना प्रचार करवाने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। उनकी भाव है, उनकी श्रद्धा है, तो वो सेवा कर रहे हैं, उनके पास है तो सेवा कर रहे हैं, नहीं तो जय सिया राम। अब उससे वो कोई अपना प्रचार या अपनी अभिव्यक्ति संसार में थोड़ी प्रकट करना चाह रहा है कि भाई हम इतने बड़े सेवक हैं, इतने बड़े दान दाता हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी भाव है, उनके गपरे में, इसलिए वो सेवा कर प्रचार के लिए। तो किसी के नाम पते की आवश्यकता नहीं है। संत है, बस इतना ही पता काफी है कि संत है, बहुत है। तो वही दे जाते हैं आपको? हाँ, आपके पास कोई भी आवश्यक सामग्रियाँ हैं, आटा दाल जो भी है शरीर के उपार्जन के लिए, तो हमारे पास है, तो हमने उसको दे दिया किसी को। मान लीजिए हमारे पास है अधिक मात्रा में, तो हमने उसको दे दिया, तो क्या क्या किया? शास्त्र में लिखा है कि अपने जीवन से ज़्यादा अधिक उपार्जन अगर कोई संग्रह करता है तो वो चोर होता है, और राजा का कर्तव्य है कि उसको दंड देना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है ना।
तो मान लीजिए आपके पास अधिक मात्रा में है और आपने उसमें से किसी को कुछ दे दिया, तो कौन वो कर दिया बड़ा काम? अरे भाई, तुमने भी तो इसी संसार से उपार्जन किया और इसी संसार में व्यय किया, इसी संसार में दिया। दान क्या होता है? दान, जैसे मान लीजिए आप 2, 5, 10 दिन से भूखे हो और आप के पास केवल एक ही रोटी बची हो, और उस समय कोई योग्य जिसको आवश्यकता है उस चीज़ की, और उस समय ऐसी विकट स्थिति में भी आप उसको वो दान दे देते हो, तो वो दान होता है। आपके पास भंडार भरे हैं और उसमें से कुछ क्षण निकाल के आपने उनको दे दिया, तो क्या है ना? तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसका महत्व ये होता है कि धीरे धीरे हमारे मन में उन सब चीज़ों के लिए विरक्ति उत्पन्न होती है, असहारता उत्पन्न होती है, और व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे धर्म के मार्ग पर वो आगे बढ़ता है, तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है ना? वो आगे बढ़ेगा, सत्कर्म करेगा, सत्कर्म विचार उत्पन्न होंगे, तो अपने आप उसका कल्याण होगा। देने मात्र से कल्याण, देने मात्र से कल्याण नहीं होता। देखो, दान करने से पाप नहीं कटते हैं। दान करने से, दान क्यों किया जाता है? हमारी आसक्ति जो होती है संसार के प्रति, धन के प्रति, विषयों के प्रति, हम कोई भी किसी की सेवा करते हैं, दान करते हैं, भ्रमण करते हैं, तीर्थों में संतों का दर्शन करते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि व्यक्ति के जो विचार हैं, व्यक्ति के जो कर्म हैं, व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, वो पवित्र होती हैं, है ना? दान करने से धन के प्रति मोह, आकर्षण कम होता है धीरे धीरे। भाई, दान कौन करेगा? दान वही तो कर सकता है ना जिसके अंदर उतना वैराग्य उस धन के प्रति, है ना? उस धन की निम्नता उसके जीवन में उतरेगी, तभी तो वो धन को दान करेगा। नहीं तो जो व्यक्ति रात दिन झूठ बोल रहा है, छल कपट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, और फिर रात दिन के परिश्रम से जिस धन का उपार्जन वो कर रहा है, उस धन को दान करना कोई सामान्य बात है क्या? उस धन को अपने से अलग करना कितना कठिन होता है उस व्यक्ति के लिए जी। तो वो अलग वही व्यक्ति कर पाता है ना, जिसके धीरे धीरे विचार शुद्ध होते हैं, सत्संग करते हैं या तीर्थों में जाते हैं तो कर्म शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, भावनाएं शुद्ध होती हैं, तो धीरे धीरे संसार की असारता उनके सामने आती है। धीरे धीरे उससे विमुक्त हो, वैराग्य, एक तरह से असारता होती है ना, दया भाव, करुणा भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, ये सारी भावनाएं जब शुद्धता का रूप लेती है ना, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप सात्विक हो जाता है। और ये धीरे दान, पुण्य, कर्म, सत्विचार, ये सब तभी उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति भीतर से धीरे धीरे शुद्ध होता है? तो दान करने मात्र से कल्याण नहीं होता है। हम दान इसलिए करते हैं ताकि हमारी भावनाएं, धन के प्रति विचार, उनके महत्व हमारे जीवन में उतना ही रहे जितना कि हमें आवश्यकता है ना, अधिक ना। तो उससे धीरे धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना, तो स्वतः वो धीरे धीरे सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, तब जाके उसका कल्याण होता है। दान देने से कल्याण नहीं होता। दान देने का महत्व यह है कि उसके विचारों की, उसकी भावनाओं की, उसके मन की पवित्रता का उत्पन्न होना है ना, और अध्यात्म की ओर उन्नति करना, तो ये दान का महत्व होता है। केवल देने मात्र से कल्याण नहीं। ग्रस्त के लिए कोई पाबंदी है कि मोक्ष का मार्ग कोई साधु संत महात्माओं के लिए थोड़ी खुला है? सबके लिए खुला है। सन्मार्ग से सबके लिए मोक्ष का मार्ग खुला, किसी के लिए पर्सनल नहीं है कि भाई महात्माओं के लिए पर्सनल जगह है ये। ठाकुर जी के यहाँ पर्सनल कोटा नहीं होता है, ठाकुर जी के लिए सब समान होता है। किसी के लिए पर्सनल नहीं होता है कि अमुक के लिए पर्सनल है, अमुक के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई कोटा नहीं होता है, वहाँ सब समान है ना। मोक्ष, लेकिन मोक्ष से सामान्य विषय नहीं है। कहने सुनने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता है ना। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसका भविष्य निर्धारित होता है। ग्रस्त में है तो ग्रस्त का धर्म के पालन से ही ग्रस्त जीवन का कल्याण होता है। आडंबर करने से, दिखावा करने से, चाहे किसी भी धर्म का पालन कर रहा हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे सन्यासी हो, आडंबर से किसी का कल्याण नहीं होता, भेष मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता है। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर, उसकी भावनाओं के आधार पर, उसके विचारों के आधार पर ही उसका कल्याण होता है, उसका मोक्ष होता है ना। आप ग्रस्त धर्म का पालन कीजिए, आपका भी कल्याण होगा, क्यों नहीं होगा? अपने आप मोक्ष मार्ग खुल जाएगा अपने धर्म का पालन करने से,
है ना। वो दिखावा करने से, उटपटांग हरकतें करने से किसी को मोक्ष नहीं होता। धीरे धीरे जब आप गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे ना, गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करेंगे? गृहस्थ धर्म क्या होता है? माता पिता की सेवा करना, शादीशुदा है तो पत्नी का उचित ख्याल रखना, बच्चों को संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, अतिथि की सेवा करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कि घर बेच के करना है, घर बेच के नहीं करना है। जो ठाकुर जी ने दिया है उससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार संतों की सेवा करना, गौ सेवा करना, समाज की सेवा करना, किसी को आवश्यकता है, समाज में कोई है जरूरतमंद, उसकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना, ये गृहस्थ धर्म का पालन होता है। ये जब धर्म का हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के कर्म अपने आप सात्विक होते हैं और धीरे धीरे वो धर्म को धारण करता है। और धर्म को धारण करने के बाद में जो भी उससे क्रिया रूप में कर्म होगा वो सात्विक ही होगा। और जैसे जैसे वो सात्विक कर्म करते करते आगे बढ़ेगा, अपने आप उसका बुद्धि विवेक विकसित होगा और अपने आप वो सत्कर्म की ओर आगे बढ़ता रहेगा और उसका स्वतः मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, अपने आप मोक्ष प्राप्त कर लेगा। शास्त्रों में तमाम जगह लिखा था धारित धर्म, धारण जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है ना। धारण क्या किया जाता है? जैसे अब आप किसी को दान करते हैं, भंडारा करते हैं, तो ये क्या है? ये धर्म नहीं है, ये कर्म है, ये कर्म है। जिस भावना से जो विचार हमारे अंदर है ना, मतलब वो करने की जो भावना उत्पन्न हो रही है, जो विचार हमारे हृदय के अंदर है, वो है धर्म। और धर्म जो होता है वो धारण करने योग्य, यानी कि जीवन में उतारने के योग्य होता है, जीवन में उतारने के लिए होता है। और उस धर्म को धारण करके हम जो क्रियात्मक रूप से कर्म करते हैं, जो क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको कर्म कहते हैं। तो वो धर्म होता है और जो क्रिया रूप में किया जाता है वो कर्म होता है। भावनाएं व्यक्ति की, है ना, किसी की दूषित भावनाएं तो अधर्म है ना। जो आध्यात्म की ओर सात्विक भावनाएं, सद्विचार जिसके अंदर, लोगों के कल्याण की भावनाएं, दूसरों के सम्मान की भावना, ये धर्म का विषय होता है, ये धर्म होता है ना। और जो इन सब चीज़ों को धारण करके जो क्रिया रूप में हम करते हैं वो कर्म होता है। सामान्य रूप से हम देखे जाए तो मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई तो होता ही है, और मार्गदर्शन जो करता है वो गुरु ही होता है ना। अब और इस विषय में हम ज़्यादा कहेंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगी बात, पता नहीं कोई अर्थ का अनर्थ कर ले, कोई क्या समझे कोई क्या समझे, है ना। हम कहना कुछ और चाहें, लोग कुछ और समझ लें। उससे अच्छा है कि इस विषय में इतना ही समझो कि जो कल्याण के मार्ग की ओर आपको अग्रसर करे, आपका कल्याण करे या आपको मार्गदर्शन करे, वो गुरु ही होता है। वो चाहे गृहस्थ में भी हो सकता है, विरक्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो भक्ति, अब आप जैसे कोई अज्ञानी जीव है, बच्चा है, तो कोई चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं समझ रहा है तो उसको माता पिता समझाते हैं ना कि बेटा ये सही है, ये गलत है। तो वैसे मार्गदर्शन के लिए कोई भी अगर जो जानकार है, जो क्षेत्र में है, आगे बढ़ा है, उस क्षेत्र को जानता है, तो वो गुरु स्वरूप में ही होता है। तो अगर हम किसी से मार्गदर्शन को क्षेत्र में ले तो गुरु ही होता है। कोई भी हो सकता है, ग्रह में भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है। अब इतना ही सुनिए, क्योंकि अगर अधिक हम बोलेंगे तो पता नहीं कौन क्या समझे, तो उसको छोड़ दीजिए आगे के पीछे।